हालेलुया। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं नाज़। एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं, आपके चरणों के निकट, पांव पवित्र चरणों के निकट घुटना टेकते हैं, सच्चाई से आपको आवाज देते पुकारते हैं। आप अद्भुत हैं, आप सामर्थी हैं, आप पराक्रमी हैं, आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं। प्रभु जी, आपके हजूरी में है, हम सब मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु आपके सामने घुटना पे, आप पे अपना भलाई का काम हमारे जीवन में प्रकट की अनुग्रह कीजिए खुदा। केवल आप ही अनुग्रहकारी प्रभु, केवल आप ही दयालु कृपालु करुणामय खुदा है। धन्यवाद प्रभु, आपको आवाज देते, आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं। सुनिए प्रभु जी, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग आज इस शाम के प्रेयर को रिसीव किए हैं, हाँ, जितने मसीह भाई बहन आज इस शाम के प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु जी, प्रेम आदर से सुने हैं, विश्वास से ग्रहण भी किए हैं प्रभु, उनके जीवन में आज से आपकी शांति आए, उनके जीवन में आपका ज्योति जले, आपका काम, अनुग्रह, महिमा प्रकट हो। जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दुख दर्द पीड़ा है, वो सब खत्म हो जाए खुदा, सबों के जीवन से निकल जाए प्रभु, आउट हो जाए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। सुंदर शाम आप ही दिए हैं, सुंदर संध्या काल प्रभु जी आप ही हमारे जीवन में जोड़ेंगे प्रभु। पूरे दिन आप संभाले, पूरे दिन आप ख्याल रखे, देखभाल किए, देख रेख किए प्रभु, अपने सीने से लगा करके एक एक के मसीह भाई बहनों को हम सबों को रखे। तेरा आशीर्वाद आज के पूरे दिन हमारे ऊपर रहा, तेरा प्यार दुलार प्रभु हमारे साथ रहा। आपकी स्तुति करते, तेरी शांति प्रभु जी हमारे अंदर बनी रहे प्रभु जी, बेचैनी घबराहट व्याकुलता नहीं रहा। आज का पूरा दिन प्रभु, पूरा समय प्रभु जी, आज का मौसम सच में प्रभु बहुत अच्छा था, तूने प्रभु जी अच्छा बनाया था, लाखों लाख धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके हजूरी में आते हैं, आपके चरणों के निकट घुटना टेकते, आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रभु उन लोगों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे याचना करते हैं, जिनके सिर में दर्द रहता है, जिनके पेट में दर्द रहता है, जिनके कमर में, गर्दन में प्रभु, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, जिनके बॉडी में प्रभु जी दर्द रहता है, सूजन रहता है, जिनके हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, प्रभु जी उन सबों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। उन सबों को आप स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ा करके छू लीजिए और पूरी तरह प्रभु चंगा कीजिए। हड्डी नस मांस के दर्द सूजन से छुटकारा दीजिए।
प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जिनके बॉडी के जिस पार्ट के हड्डी में, जिस पार्ट के, हाँ प्रभु, नस में, मांस में दर्द है, सूजन है, प्रभु खत्म होने के लिए दुआ करती हूँ। इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम नष्ट हो जाए। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जिनको बसीर है प्रभु ठीक कीजिए। लीवर की प्रॉब्लम है प्रभु जी, लीवर खराब है, पीलिया नामक बीमारी है, जॉइंटिस है प्रभु जी। ये सारा बीमारी प्रभु खत्म होने के लिए दुआ करते। जिनके अंदर पाई जाती है प्रभु, उनके अंदर से प्रभु ये सारा बीमारी निकलने के लिए दुआ करते हैं। आप इसे प्रार्थना करते हैं, आप इसे याचना करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। एक एक को छू करके प्रभु चंगा कीजिए, स्पर्श करके प्रभु, टच करके प्रभु चंगा कीजिए। आपके छूने से जन्म के आंधा देखता है, आपके छूने से जन्म के लंगड़ा चलता है, आपके छूने से प्रभु जन्म के बहरा सुनता है, आपके छूने से कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं प्रभु, आपके छूने से ढेर सारा बीमार चंगा होता है, मुर्दा जी उठता है। आज अभी इस वक्त उन लोगों को प्रभु, उन जनों को छू ले प्रभु जी, जो कि प्रभु आईसीयू में है, कोमे में है, स्वर्गीय पिता अपने बिस्तर पर है प्रभु जी, हाँ बिस्तर पर है, ताकि वो चंगा होकर आपकी महिमा करे, आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे, बुराई करे। होने दे खुदा। जो कोई प्रभु जी कमेंट के जरिए अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए, उन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख प्रभु जी हम रखते हैं। आज इस शाम के प्रेयर में प्रभु, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई प्रभु जी अपना प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु। प्रभु जी उन सबों के भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय, मन की बातें, प्रॉब्लम प्रभु, समस्या, दुख, तरह, शकेती, कष्ट आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए सबों को, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। लॉर्ड जीसस धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं प्रभु जी, मिर्गी की बीमारी से, लकवे की बीमारी से, हथिया पाँव से, कैदिया, शकीका, कुष्ठ रोग से, घाव, फोड़ा, फुंसी से, चमड़ रोग, उकवत, दिनाय से, खांज, खुजली से प्रभु जख्म से छुटकारा दीजिए। असाध बीमारी से, गुप्त रोगों से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते जिनके गले में प्रभु जी कोई प्रॉब्लम है, कान में सनसनाहट है, आंखों में प्रभु जी प्रॉब्लम है, प्रभु ठीक करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। जिसके अंदर जो रोग है, हाँ जिसके अंदर जो बीमारी पाई जाती है, वो रोग, वो बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए, नष्ट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस अनुग्रह कीजिए। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ पढ़ाई करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए प्रभु, सुधि लीजिए। आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। तारीफ हो, 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 तारीफ हो।
Pray, O Lord Jesus, pray, O Lord Jesus, pray, O Lord Jesus, pray, O Lord Jesus। प्रभु से अनुग्रह कीजिए मेरे प्रिय प्रभु के लिए कोई बीमारी, कोई रोग बड़ा नहीं है, खतरनाक, भयानक, जानलेवा नहीं है। बस आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। प्रभु मौत के मुंह में से आपको बाहर निकालेगा, जानलेवा बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रार्थना कीजिए। पतरस की सांस लिखा है, जवार से पीड़ित थे, प्रभु उसको छुआ, वो चंगी हो गई। फिर शाम तक प्रभु उसी के घर रहे, उसी के यहाँ रहे। लिखा है कि लोगों को पता चला कि प्रभु वहाँ पर है, पतरस के सांस के पास। तो बहुत से लोग, बहुत से रोगी को अपने साथ लाए और प्रभु सबों को चंगा किया। हमें प्रभु की स्तुति हो। आप इस चमत्कार को जानते हैं, यीशु के काम को जानते हैं, यीशु क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, आप सब कुछ जानते हैं। तो प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, विनती कीजिए, याचना कीजिए विश्वास के साथ। तो आप भी उसके काम को अपने जीवन में देखिएगा, उसकी ओर से चंगाई, छुटकारा, आशीष पाइएगा। वो आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। लोगों को पता चला कि प्रभु पतरस के साथ, पतरस के सास के यहाँ है, सास के पास है। तो लोग क्या करने लगे, विश्वास के साथ अपने अपने रोगियों को, बीमारों को प्रभु के पास आने लगे और प्रभु सबों को चंगा किया। आप प्रभु को जानते हैं तो विश्वास के साथ प्रभु के निकट आइए। यीशु के नाम में घुटना टेक करके यीशु को पुकारिए, दुआ कीजिए, आवाज दीजिए प्रभु को सच्चाई से। प्रभु स्वर्ग से आपको चंगा करेगा, अपने हाथों को बढ़ा करके आपको स्पर्श करके आपको ठीक करेगा, पूरी तरह आपको चंगाई देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद। इस मसीह में प्रिय सनो, परमेश्वर सुखी हुई हड्डियों की तराई में, हाँ हड्डियों की तराई, हड्डी की तराई नहीं, अनगिनत हड्डियों की तराई में विशाल सेना खड़ा कर दिया। तो क्या आपकी बॉडी का कोई भाग है, कोई अंग है, कोई पार्ट है, सूख गया है, तो उसको परमेश्वर हरियाली में नहीं बदल सकता? बदल सकता है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। आपके बॉडी का कोई पार्ट सूख गया है, उस पर नस मांस परमेश्वर चढ़ा सकता है, ब्लड उसमें ला सकता है, जान, ताकत, बल ला सकता है। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, विश्वास में प्रार्थना होना चाहिए, तब ऐसा चमत्कार हो सकता है। परमेश्वर आपका विश्वास चाहता है, वो चाहता है कि आप अपने मुंह से बोले भी, ताकि वो आपके जीवन में, आपके बॉडी में, आपके फ्यूचर में चमत्कार कर सके। विश्वास के साथ है, सच्चाई से आप उसको पुकारेंगे, तुरंत वो आपके निकट होगा और जो कुछ के लिए आप पुकारे हैं प्रभु उत्तर देगा, वो काम करेगा, वो चीजें आपको देगा। परमेश्वर यहेजकेल को
सूखी हुई हड्डियों की तराई में ले जाते हैं, उसको वहां चलाते हैं, सूखी हुई हड्डियां दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकता है? यहेजकेल बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं नहीं जानता, ये तो आप ही जानते हैं कि ये हड्डियां जीवित हो सकती है क्या नहीं। फिर परमेश्वर कहते हैं, तो फिर तू इन हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर। क्या बोलते हैं? इन हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर। तू बोल इन हड्डियों से कि हे हड्डियों, परमेश्वर के वाणी को सुनो। परमेश्वर ने जैसे जैसे यहेजकेल को भविष्यवाणी करने के लिए हड्डियों के प्रति बोला, यहेजकेल ने किया और वो हड्डियां विशाल सेना बन गई, जिसका जो हड्डी था उसमें जूता नस मास चढ़ा। परमेश्वर ने अपनी सांस से उन हड्डियों में डाला और सब जीवित हो गया, विशाल सेना बन गया। मसीह में प्रिय सन, आपके बॉडी का कोई एक पार्ट सूखा है, परमेश्वर तुरंत चंगा कर देगा। किसी के बॉडी का कोई एक अंग, कोई एक भाग सूखा है, चंगा कर देगा। आप पे दुआ करो, उससे पार्ट पर, अपने बॉडी के उससे सूखे अंग पर अपने हाथों को रख करके भविष्यवाणी करो। कहो कि इसमें जान आ जाए, नस नस चढ़े, ताकत बना जाए यीशु के नाम में। आप पे जो बोलोगे यीशु के नाम में दुआ करोगे, वही होगा, वैसा ही होगा। यहेजकेल जो बोला वही हुआ। मेरे प्रियो, आप भी बोलो, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु के नाम में बोलो। प्रभु क्या करेगा? उस अंग को, उससे भाग को, बॉडी के उससे पार्ट को चंगा करेगा। आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास में आकर के दुआ कीजिए, सच्चाई से पुकारिए, तुरंत उत्तर मिलेगा, तुरंत जवाब मिलेगा। हाँ, तुरंत उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा, आप चंगे हो जाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, सबों को चंगाई, छुटकारा, आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु। पूरे दिन आप संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, सब चैन से सोए, अच्छी मीठी नींद के साथ सोए। आपकी मर्जी प्रभु एक और नए दिन में प्रवेश करे, आपकी महिमा करे। प्रभु जी, जो कोई अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश भेजे हैं, प्रभु उनके कमीनी में, रोजी रोटी आमदनी में, जो बिजनेस व्यापार, जो कुछ का कारोबार है, उसमें आशीष दीजिए, बढ़ोतरी कीजिए। कभी किसी भी चीज, बात, भली वस्तु के लिए उन लोग किसी के सामने अपने हाथों को न फैलाए, किसी के आगे अपने हाथों को न फैलाए। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके उनका आप मुहैया कीजिए, ताकि उनके जीवन से सिर्फ केवल आप ही की महिमा हो। धन्यवाद। आज का प्रेयर वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष, चंगाई, छुटकारा का कारण बना। आपकी स्तुति करते, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।